जब से विवाह चले हैं तब से ये रीति चली। कब? सतयुग में। और सतयुग में सबसे पहले विवाह किसने किया? सबसे पहले विवाह किया है भगवान शंकर ने। शंकर जी का विवाह हुआ पहले, जब संसारिक लोगों में मनु की वंश परंपरा आई तब जाकर के विवाह हुए। भगवान शंकर ने शादी की पहले। और शादी का नियम किसने बनाया? शादी का नियम बनाया ब्रह्मा ने, वेद में से निकाल करके। ब्रह्मा ने वेद रीति से ऋषियों को जो है उपदेश करके भगवान शिव का विवाह कराया। देखो, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सभी माता बहन भाई, सबसे पहले मुझे ये बताएंगे कि तोरण क्यों मारा जाता है? पहले तो ये बताओ, आप लोग इतने दिनों से जो ये परंपरा चली आ रही है, इसमें तोरण क्यों मारा जाता है? पहले ऊंचा हाथ करके बताएं मेरे को, यहाँ आकर माइक में कहें कि साहब ये है सही। अब सही होगा तो मैं मान लूंगा। बोलो, कोई है? ऊंचा हाथ करके बताओ माताओं और भाइयों में कोई नहीं। तोरण क्यों मारा जाता है? क्यों मारते हैं तोरण? तोरण की परंपरा भगवान शिव के जमाने से चली। मैं आपको बता देता हूँ आज तोरण क्यों मारा जाता है। तोरण इसलिए मारा जाता है कि उस समय पर जब कोई राक्षस नहीं था पृथ्वी पर, तो एक दिन गुस्सा आया किनको? ब्रह्मा को। और ब्रह्मा को गुस्सा आने पर क्रोध से आंखें लाल हो गई और आंख से एक बूंद धरती पर गिरी। उसको कहते हैं आंसू का दूसरा नाम तरल भी होता है। और तारक नाम का असुर सबसे पहले इस धरती पर आया। और जब विवाह की रीति हुई प्रबल, तो वो राक्षस कहता है कि पहले मैं ही विवाह करूंगा, इसके बाद में मैं विवाह करने दूंगा। तो ये उसका बलवती थी। तब उसको ब्रह्मा ने कहा, मूर्ख मत बन, नहीं तो तू शिव के सामने चला गया तो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। और सबसे पहले शंकर जी का ही विवाह हुआ। और शंकर जी का जब विवाह हुआ तो दरवाजे के कंगूरे पर पक्षी बनकर के बैठ गया। भगवान शिव को इशारा किया ब्रह्मा ने, त्रिशूल से सबसे पहले उस तारक नाम के पक्षी को मारा। तब उस दिन से ये परंपरा और प्रथा चालू हो गई कि ये तोरण मारने के, तारक नाम के असुर को मारने पर तोरण की प्रथा उस दिन से प्रारंभ हुई सतयुग से। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ये परंपरा उस दिन की। इसके पश्चात जो परंपरा हमारी कुंवारी चली आई है, ये 7 भावर क्यों पड़ती है? हमारे वेद की रीति से 4 वेद हैं। चारों वेदों में वर्णन आता है कि एक परिक्रमा लगती है ब्रह्मा की, एक लगती है विष्णु की, एक लगती है शंकर की, और 4 वेदों की परिक्रमा लगाई गई। कहते हैं उस समय पर जब ब्रह्मा जी कुंवारे थे, तब उस समय पर कैसे परिक्रमा लगाई जाए, ब्रह्मा जी का बहुत पीछे पीछे विवाह हुआ। तो 6 परिक्रमा थी, 7 नहीं थी। तो फिर उन्होंने उस परिक्रमा को पूर्ण करने के लिए आज के राजपूतों में कांकड़ छोड़ा जाता है। कभी देखना आप घोड़े के पास में